काफी लंबे वक्त के बाद ब्रिटेन है या यूरोप है या अमेरिका है, ये इस आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। यूरोप का जहां तक सवाल है, सीधा असर जो है वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई का यूरोप पर पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर एनर्जी क्राइसिस जो है वो क्रिएट होती जा रही है, वो बनती चली जा रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है जहां इन सब देशों को रणनीतिक तौर पर और राजनयिक तौर पर साथ आना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो मूल ज़रूरतें हैं उन पर असर पड़ रहा है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कमजोरी में जब मूल ज़रूरतों पर असर पड़ता है तो हालात और बिगड़ने की आशंका हो जाती है, बेहतर होने की नहीं। मंदी और महंगाई की चपेट में आकर यूरोप के कई देश नागरिक अशांति की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्थिक संकट की वजह से यहां राजनीतिक संकट खड़े हो रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, चेक रिपब्लिक से लेकर रोमानिया तक यूरोप के कई देशों में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों की मांग है कि यूरोप के देश रूस के खिलाफ प्रतिबंध खत्म करें। सरकार विरोधी प्रदर्शनों की आग पूरे यूरोप में फैल रही है। ब्रिटेन में रेलवे कर्मचारी महंगाई से मुकाबले के लिए सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उधर फ्रांस में पायलट हड़ताल पर हैं। पूरे फ्रांस में पे हाइक को लेकर फैक्ट्रियों में हड़ताल चल रही है। रिफाइनरी के ठप होने से फ्रांस के करीब 30% पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। Je pense que le gouvernement sait pas gérer ce genre de problème. Je sais pas, moi j'ai connu la dernière fois où j'ai fait la queue à des stations, c'est en mai 68. गैस के लिए यूरोपीय देश रूस पर निर्भर हैं। रूस से मिलने वाली 40% गैस का इस्तेमाल बिजली बनाने, फैक्ट्रियों को चलाने और सर्दियों में घर और दफ्तरों को गर्म रखने में होता है। लेकिन युद्ध के चलते यूरोप को रूस से गैस नहीं मिल रही और इसलिए यहाँ औद्योगिक संयंत्रों में आंशिक बंदी और बिजली की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। दरअसल गैस की कमी यूरोप की आर्थिक ग्रोथ पर ब्रेक लगा रही है। इसी वजह से यूरोपीय यूनियन स्टॉक फ्यूचर में भी गिरावट जारी है। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो भी अमेरिकी डॉलर के बराबर हो चुकी है। यही वजह है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और इन्हीं वजहों से यूरोप को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ गई है। Und die Zahlen der Herbstprojektion belegen genau das. Wir befinden uns in einer schweren Energiekrise, ausgelöst durch den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine und danach des Wegfalls vor allem der Gaslieferung aus Russland. Noch einmal, weil das manchmal vergessen wird und selbst im Deutschen Bundestag durcheinander gerät. यूरोप दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था है तो जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के चलते ये तेजी से आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है। जर्मनी ने इस साल पहले अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुमान 2.2% से घटाकर 1.4% कर दिया है। इसका मतलब ये कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। दरअसल समंदर के नीचे पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस की सप्लाई जर्मनी तक होती है। यहाँ से फिर गैस जमीन पर बिछी पाइपलाइन के जरिए यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन रूस से यूरोप को गैस की आपूर्ति फिलहाल ठप पड़ी है। इसी वजह से जर्मनी में जहां इंडस्ट्री और कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं ऊर्जा के दाम बढ़ने से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।